अस्सलाम वालेकुम बच्चों। भाई आपने कहा है पिछले गैस पेपर सर आपने बता दिए हैं, कंप्यूटर का अभी तक नहीं बताया, तो कंप्यूटर का गैस मैं लेकर आ गया हूं। आज आपको गैस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह का आपका पेपर आएगा। चाहे आपकी तैयारी कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हर तरह के बच्चों के लिए यहाँ पर गाइडेंस मौजूद है। और वही सवाल जो मैं बताऊंगा देख के जरूर जाइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं तो तैयार भी करके रहिएगा, क्योंकि आपका चाहे बोर्ड हो कोई भी, या आपका सुबह हो पेपर या शाम को, यानी कोई भी आपका टाइम हो, आपको ये सवाल जरूर देख के जाने जो मैं आपको बताने लगा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, तो वो इजी मैट्रिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां पर अपडेट्स हर वक्त आती रहती हैं और कोई मिस ना हो जाए, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ और देखते हैं कि हमारे इस पेपर में, देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये बात पाई जाती है कि 75% जो आपका पेपर होता है वो नॉलेज बेस होता है, यानी कि वो क्वेश्चन होते हैं जो आमतौर पर आपने रट्टा लगाए होते हैं, याद किए होते हैं, आपके बिल्कुल सामने होते हैं। लेकिन जो उसके अंदर 25% होते हैं बेटा, ये वो पेपर्स हैं जो, या पेपर का वो हिस्सा है जो कि थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा होता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको बाद में, यानी जो पढ़ा है उससे निकाल कर मजीद कुछ बनाना होता है। फिलहाल ये बहुत कम है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात भी लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको वैसे आती होगी। इसमें बताया ये गया है कि जो पेपर है ये सारे के सारे उन एसएलओस को फॉलो किया गया है जो पेपर बनाते हुए, यानी उन प्रिंसिपल्स को, असूलों को फॉलो करके बनाया गया है जो पेपर बनाते हुए होने चाहिए, ताकि आपका पेपर हर तरीके से समझ में आ जाए आपको। देखो मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने ये वाली बात याद रखनी है कि चैप्टर 1 के अंदर आपके पास 3 मुख्तसर सवाल आएंगे जिनके नंबर बनेंगे 6, तो 6 नंबर का पेपर यहां से आने वाला है, तो टेंशन आपने नहीं लेनी। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि देखो भाई यहां पर जो क्वेश्चन है, अब मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो नहीं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश वाले और उर्दू वाले दोनों मीडियम के पेपर यहाँ मौजूद हैं। आप दोनों तरीके से तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन बेहतरीन मिलेंगे सवाल भी। अच्छा, बाद बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये तो क्या कहते हैं, सवाल बहुत ज्यादा है। भाई सवाल के जवाब एक जैसे होते हैं, मुख्तसर सी थोड़ी सी तब्दीली, मतलब क्वेश्चन में तब्दीली होती है, उस तब्दीली की वजह से हमें कुछ ध्यान में रखना होता है। यानी सवाल का जवाब एक ही होता है, कई सवाल मुख्तलिफ होते हैं लेकिन जवाब उनके सेम होते हैं। इसलिए जब आप तैयार करना शुरू करोगे ना क्वेश्चंस को, तो 3 4 5 6 क्वेश्चन तैयार करने के बाद आपको लगेगा कि आसानी होती चली जा रही है, हमें पहले से आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन की तादाद ज्यादा बेशक हो, लेकिन आंसर ज्यादा ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा नहीं होते कि आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपने याद करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। लिखा करो कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह, और दुआ देना भी मैंने कई दफा कहा है, ना भूला करें। एक बच्चा दुआ दिया करे, या अल्लाह हम सबका पेपर अच्छा हो जाए, तो फिर दूसरा भी उसको लाइक कर दिया करे और उसको लिख दिया करे आमीन, ताकि क्या हो, जितनी दुआएं आप देते रहेंगे और देते रहेंगे, कोई ना किसी की दुआ तो लग जाएगी और आपका पेपर अच्छा हो ही जाएगा। तो बेटा देखो ये आपके पास लिखा है, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो आपको एक कोड दिया रहेगा, बड़ा आसान सा कोड है, इसको देख लो, क्या नाम लिखा हुआ आएगा वो यहाँ पे मौजूद है। नाम अपनी मर्जी का भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही हो, लेकिन बहरहाल अगर वहां पर नाम जो भी है उसके हिसाब से ही आपने आउटपुट देना है। कभी अपना कोड में कुछ और हो, यानी कोड किसी और तरह का और आउटपुट कोई और आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा भाई, इसी तरीके से ये दिए गए कोड में ये लिखा हुआ गलती तलाश करें, तो गलती आपने बतानी है कौन सी है, बड़ा मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। जिसकी तैयारी है उसका, अच्छा जिसको कोड आता है, कोड बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो वो तो इजीली इसको कर लेगा। अगर कोई चीज ऐसा है, कोई शख्स जिसको पहले बिल्कुल ही नहीं पता कोड का, समझ ही नहीं है उसको, तो बेटा वो फिर उन क्वेश्चन को स्किप कर देगा। वो पहले वो क्वेश्चन करेगा जो उसको बिल्कुल, यानी थोड़े बहुत कच्चे पक्के आते हैं, ताकि कच्चे पक्के से पक्के पक्के कर ले। और वो क्वेश्चन जो वो फौरन कर सकता है, इजी है, मतलब इबारत में लिखे हुए हैं, बस उसकी स्टेटमेंट है, तो वो वाले क्वेश्चन कर लेगा, छोटे छोटे सवाल कर लेगा, ताकि उसका कुछ ना कुछ हो जाए। ये ना हो कि वो उन सवालों पे ज्यादा वक्त लगा दे जो उसको बिल्कुल भी ना समझ आते हैं ना वो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अब एक दिन दो पढ़ा है, तो इसमें हम ज्यादा अपना वक्त जाया करना नहीं चाहेंगे, जाहिर सी बात है। तो देखो भाई, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखो ये डिफाइन कैरेक्टर कांस्टेंट आ गया। थोड़ा सा आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा दूर होकर देख दिखा देता हूँ आपको बेटा। तो ये आपके पास सारे के सारे सवाल आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये है जी चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो लिखता है
तीन मुख्तसर सवाल आएंगे जिसके 6 नंबर होंगे। तो 6 नंबर तक का आपने यहाँ से पेपर हल करना है। और यहाँ भी इसी तरीके से लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो कोड बड़े छोटे छोटे, देखो जितने कोड छोटे होंगे, कोड बड़े बड़े कोड आपको नहीं दिए जाएंगे। जो छोटे छोटे कोड है, अगर आपने थोड़ा बहुत आपको ना हुआ है तो रट्टा मार लीजिए छोटे मोटे कोड को। और अगर किसी के पास, किसी को ये भी पता नहीं है कि सर आंसर कहाँ लिखे हैं, तो इसके जो आंसर है बेटा जी वो आपके पास कहाँ होंगे, मॉडल पेपर में होंगे। वहां से आप इसको जाकर देख सकते हो। यानी आपको सारा कुछ समझ में आना चाहिए कि भाई सवाल का जवाब, अब देखो ना, आप साल का आखिर आ गया, इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आपको सवालों के जवाब पता हो गए हैं किधर, चलो याद नहीं भी सही। तो मॉडल पेपर को बेटा फॉलो कर लें यहाँ पर। और एक्सरसाइजेस को जरूर देखें, एक्सरसाइजेस को जरूर देखें। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। ये आ रहा है जी, ऑपरेशंस यूज इन अरिथमेटिक। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो बताओ भाई, उसमें क्या ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। तो ये सवाल हो गया। ऑपरेटर की तरजीह से मुराद, यानी उर्दू में भी लिखा है बेटा, ये इंग्लिश में भी लिखा है, तो हर सूरत आप कर सकेंगे। चला, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छी बात है। अच्छा भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद मजीद आगे, मुश्किल नहीं है सवाल, मुश्किल नहीं है सवाल, आसान आसान से हैं। तो ये सवाल जो है बेटा जी आपने करने। मैं फिलहाल थोड़ा सा स्लो चला देता हूँ उसको। तो ये देखो भाई, ये बेटा आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 3 आ गया है। चैप्टर 3 से आपके पास 3 मुख्तसर सवाल हैं और 6 नंबर का यहाँ से आएगा। इसी को सोच में रखते हुए चला करो ताकि आपको प्लान करने में आसानी हो। अब जो वो बच्चे अब जो ये परेशान हो रहे हैं, सर क्या कहते हैं, सवाल इतने सारे तो हमें आते नहीं है, सब चैप्टर्स के हमने तैयार करने नहीं है, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा, भैया वो सारे चैप्टर्स के ना करें, वो आधे के कर लें। वो कम से कम हाफ चैप्टर तो, यानी हाफ चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर करके जाएं, ताकि उनका जो एक पेपर है वो भी तकरीबन आपका, अगर सुनो, अगर हाफ चैप्टर्स यानी हाफ बुक के चैप्टर्स की शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आधे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, नहीं, आपके 60 to 70%, इवन के 80% शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें से हल हो सकते हैं। तो आपने इस तरह सोच के चलना है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ना वो भी होता है आपके पास चॉइस होगी, तो कुछ सवाल जो आपने दूसरे हाफ के नहीं किए होंगे वो चॉइस में छूट जाएंगे, तो फर्स्ट जो हाफ होगा उसके क्वेश्चन आप ज्यादा हल कर लोगे। तो ये आपके पास बेटा सवाल आ गए। फिर इसके बाद आगे, अच्छा, जिन बच्चों को अगर इस पीडीएफ की जरूरत हो तो वो मुझे बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर मैं इस पीडीएफ की जरूरत है, या कह लें कि इस नोट्स, इस गेस्ट पेपर की, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से आप जाकर देख सकेंगे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी, बड़ा मशहूर है ये, इस तरह के सवाल लाजमी तौर पर आएंगे। और इस तरह से राइट, सॉरी, व्हाट आर द सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अब जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं ये बेटा इजी रहती हैं, ये एक एक दो दो लाइन की होती हैं, ये आपने याद करने नहीं है। इस तरह से जहां पे लिखा है ड्रॉ द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट हमारे इस वाले पेपर में, यानी आपको पता ही होगा कंप्यूटर के पेपर में बहुत ही अहम रहे हैं। हर दफा आपको टीचर कहते हैं कि फ्लो चार्ट जरूर कर लो, तो मुख्तलिफ फ्लो चार्ट्स हैं, उन सारे फ्लो चार्ट को जरूर देखिएगा, फ्लो चार्ट जरूर आएगा। अच्छा जी, अब है जी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और वो इस तरह से होंगे कि 2 एरे से और 3 लूप की कमांड से होंगे, ऐसे कह लो। तो फिर उसके बाद बेटा जी आपके पास ये आ रहे हैं सवाल, चेक कर लो, ये आपके पास हो गया, ये आप देखो। फिर यहाँ से देखो, देखते जाओ, आपको ये नहीं समझ में, हाँ जी। तो फिर उसके बाद आगे चलो, तकरीबन ये आपके लास्ट चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 आ गया आपके पास। यहाँ पर आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पर मतलब ये चैप्टर इस लिहाज से अहम रहेगा। देखो, जो बच्चे अभी भी चूज कर रहे हैं कि सर हम कौन से चैप्टर करें, तो वो चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के चुने जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर, जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें 8 मार्क्स का पेपर आएगा, यानी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये सवाल, यानी ये चैप्टर जो है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से बेटा बहुत ही अहम हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको चूज करना है कि कौन से चैप्टर चुनने हैं आपने। जो चैप्टर ज्यादा क्या रहेंगे, जो चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन पेपर यानी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चैप्टर आपने ज्यादा चुनने हैं अगर आप कम चैप्टर करना चाहते हो तो। इसके बाद आता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बेटा चैप्टर 1, देखो भाई क्वेश्चन 5 रहेगा, चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ जाएंगे। तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग कर लेने। ठीक है, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लो बेशक। ये आपके पास क्वेश्चन 6
चैप्टर नंबर 2 से आएगा, तो ये भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है वो बेटा यहाँ पे लिखे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। इस तरह चैप्टर 7 अपना क्वेश्चन 7 चैप्टर 3 से आएगा, तो चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर थोड़े से थे, अहम थे। अच्छा, बस ये है जी आपके पास क्या कहते हैं क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे बेटा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। और लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई पेपर या कोई अच्छी इंफॉर्मेशन तक पहुँचे तो हम फ़ौरन आपको बता देंगे। उम्मीद है कि आप ज़रूर ध्यान देंगे। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें, अपनी राय दिया करें, ताकि हम उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील कर सकें, आपके हेल्प कर सकें जिस तरह से आप चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।